सूबे बनने चाहिए, नए इंतज़ामी यूनिट्स बनने चाहिए? क्या निज़ाम हमें इसमें अपनाना चाहिए? क्या जो है मैप आउट करनी चाहिए चीज़ें? उसके ऊपर बहस तो काफ़ी अरसे से चल रही है, लेकिन एक सोशल मीडिया पर जो नक्शा जो है वो गर्दिश कर रहा है, वो बेसिकली कोई वेरीफाइड नक्शा तो नहीं है, लेकिन उसके ऊपर एक डिवीज़न की गई है मुख्तलिफ सूबों के हवाले से। तो उसकी बेहतर सिचुएशन क्या हो सकती है? किस निज़ाम के साथ हमें ये चीज़ें चलानी है? इसके ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर हुमायूं अहमद साहब। सर, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि मोहसिन नकवी साहब ने जो बयान दिया है, आप उनके इस बुनियादी मौक़िफ़ से इत्तेफ़ाक करते हैं कि निज़ाम कोलैप्स कर चुका है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, इसमें कोई शक नहीं, हम तो बहुत पहले कह रहे थे। इमरान खान ने 2022 में कहा था, उन्होंने कहा था कि अगर आप लोगों के पास कोई प्लान है तो मुझे बता दो, मैं खुद पीछे हट जाता हूँ, आप वो कर लो। लेकिन अगर आपके पास प्लान नहीं है और आपने सिर्फ इमरान खान को पीछे हटाना है तो फिर और बात है। नंबर 2, उन्होंने कहा था, बाजवा साहब को कहा था कि देखिए, आप जिस तरीके से हमारी हुकूमत को हटा रहे हो, आप लोगों से मईशत नहीं संभलेगी। फास्ट फॉरवर्ड 4 साल, आज पाकिस्तान की मईशत इस वक्त बदतरीन हालत में है। पाकिस्तान के पर वज़ीर-ए-आज़म तो कहते पचहत्तर हैं हम साल बहुत तरक्की कर रहे हैं। वो तो कहते हैं देखिए, बड़ा पॉजिटिव इस है तरह मैटर। है इस तरह है कि अगर आप तरक्की कर रहे होते ना, तो आपके जो दो मेजर इंडिकेटर्स होते हैं, एक पॉवर्टी और एक एम्प्लॉयमेंट, वो कम से कम पॉजिटिव डायरेक्शन पे तो जा रहे हो। चलो, मैं मान लेता हूं कि बाकी चीजें होती है, लेकिन आपकी पॉवर्टी, फॉर एग्जांपल, देखिए, पाकिस्तान इससे पहले भी तो बहुत ज्यादा दूध की नहरें नहीं बहती थी, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पाकिस्तान की जो पॉवर्टी थी वो 40%, 80%, 60% से कम होते होते 2022 में 18% पे आ गई थी। अब अगर उसी तरीके से देखा जाए तो इसको जरा कम ही होना चाहिए था। 4 सालों में 12% हो जाती, चलो बहुत ज्यादा नहीं, 18 पे ही रह जाती। ये उसके बाद 44% पे ना जाती। दैट शोज के कितना डिक्लाइन हुआ है। अच्छा, उसके बाद वी आर ऑलमोस्ट नाउ टचिंग, जो अभी लेटेस्ट फिगर्स है वो इन्फ्लेशन 9.2% पे चला गया। आपका जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो 75 साल की बदतरीन लोएस्ट लेवल पर है। आपके जो क्या कह सकते हैं उसे, इंडस्ट्रीज की है जो पैदावार है, वो पाकिस्तान की 25 साल बदतरीन उसमें है। आप लोग तकरीबन हर चीज में पीछे जाते जा रहे। अच्छा, पाकिस्तान जो हुमायूं साहब, 2022 में था उससे नीचे चला गया। अगर निज़ाम वाकई कोलैप्स कर चुका है, तो आपके नज़दीक नए इंतज़ामी यूनिट्स या नए सूबे बनाना इसका हल है? देखिए, दो चीजें हैं। क्या नए सूबे या नए इंतजामी यूनिट्स होने चाहिए? सूबे, मेरे ख्याल में, देखिए, एक बात याद रखिए कि पाकिस्तान के जो 4 सूबे हैं उनमें एक बैलेंस ऑफ पावर जो है ना, वो एक सूबे के पास है, जिसको हटना चाहिए और सबको बराबर होना चाहिए। अब उसके लिए आप क्या फॉर्मूला करते हैं वो बैठ के डिस्कस हो सकते हैं। नंबर 2, इंतजामी यूनिट बिल्कुल जरूरी है, होने चाहिए। अब सवाल ये होता है कि क्या जो प्रेजेंट जो जो लीडरशिप है, क्या इस लीडरशिप इंक्लूडिंग द इस्टेब्लिशमेंट सारे, क्या ये लोग वो कर सकते हैं, उनको चला सकते हैं? मेरे ख्याल में आपको जो तरीका कार है लीडरशिप को लाने का, जिसको हम पॉलिटिकल मेरिट कह सकते हैं, वो पॉलिटिकल मेरिट आने का सिस्टम गलत है। उस पॉलिटिकल मेरिट को लाने के लिए आपको ठीक करना पड़ेगा। अगर आपके पास, लेट्स से, अगर आपके पास असातिज़ा नहीं है, अच्छे क्वालिफाइड असातिज़ा नहीं है पढ़ाने वाले, तो आप जो मर्जी कर लो, आपका रिजल्ट जो जो स्कूल का या कॉलेज का रिजल्ट होगा वो नहीं होगा। आपको कोई मेरिट का सिस्टम करना पड़ेगा जिससे आप बेहतर असातिज़ा लेकर आते हो। अब वो तरीका क्या है? वो तरीका है, पॉलिटिकल तरीका है, फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस, जो इमरान खान कहते हैं कि यार ये चीज होनी चाहिए। अब इस पे वो बातचीत हर एक से करने को तैयार है। ये दो चीजें हो जाए पाकिस्तान के अंदर, मे भी 5 साल नहीं, मे भी 10 साल नहीं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर एक पॉलिटिकल मेच्योरिटी, एक पॉलिटिकल लीडरशिप ग्रो करेगी, जो कि फैमिली डायनेस्टी से हट कर निकल अच्छा सर, आएगी। देखिए, हम अगर जब आप इंतज़ामी यूनिट्स की बात करते हैं तो भी तो हम फैमिली डायनेस्टी से हट जाएंगे ना, क्योंकि नए इंतज़ामी यूनिट्स जब बनेंगे तो नए लोग सामने आएंगे, नए चेहरे सामने आएंगे, चाहे वो इंतज़ामी यूनिट्स की सूरत में आए, चाहे नॉट वो बेसिक नेसेसरली, इलेक्शन में। नॉट नेसेसरली। देखिए, इस तरह है, फैमिली डायनेस्टीज इस तरह होती हैं कि इन लोगों ने
अपने ही लोगों को आगे, फॉर एग्जांपल अभी बात हुई थी कि इस मोहसिन नकवी के उसके बाद बातचीत हुई तो बिलावल भुट्टो, और वहां पे वो बाप बेटा बेटी और तीन चार लोगों ने किया है। यहाँ पे चार बंदे मिले थे, समधी, बाप, बेटी और चचा, इन चार ने मिलकर मुलाकात की है। वेयर इज द अदर पार्टी? पॉलिटिकल स्ट्रगल से आपके अंदर वो मेच्योरिटी नहीं आती जो आनी चाहिए। तो वो एक डायनेस्टिक पॉलिटिक्स का ये एक बहुत बड़ा क्या कह सकते हो उसे, ड्रॉबैक है। उसके लिए आपको विद इन पॉलिटिकल पार्टी भी आपको एक पॉलिटिकल चीज को ऊपर उभारना होगा। तो आपको बहुत अच्छे, सर जब पाकिस्तान नए में सूबे टैलेंट की कमी बनेंगे, नहीं है। नए इंतज़ामी यूनिट्स बनेंगे, तो नई पॉलिटिकल पार्टीज भी तो सामने आएंगी। जब नई पॉलिटिकल पार्टी सामने आएंगी तो नए लोगों को भी मौका मिलेगा। मैं मिसाल दे देता हूं, अगर फर्ज करें मैं पंजाब में दे देता हूं, पंजाब के आप चार हिस्से करते हैं, तो आपको कौन कहता है कि एक का मरियम नवाज, एक का हमजा शहबाज, एक का क्या कह सकते हैं उसका ये क्या ना, लेकिन सर देखिए, हसन हुसैन। अवाम अवाम का भी तो रद्द अमल इसमें बहुत मैटर करता है ना। आपको लगता है कि अगर वही एक पार्टी आराम का चार रहते जगहों हैं पर रख दे तो क्या वो आजकल पार्टी के कामयाब हो जमाने जाएगी? में आजकल के जमाने में अवाम ने इससे बड़ा रद्द अमल क्या दिया था कि उन्होंने सारे के सारे 2024 की 8 फरवरी में उन्होंने इनको बिल्कुल तबाह करके रख दिया था, खत्म कर दिया था, सिर्फ 17 सीटों तक महदूद कर दिया। इन्होंने 17 सीटों से उठा के अपने आप को 170 सीटों पे ले आए हैं। सर कैन यू इमेजिन के 153 सीट्स दे हैव, उसमें इन लोगों ने वायलेशन किए 153 सीट्स पे। तो उस चीज को आप भूल जाए, ये लोग बाकमाल लोग हैं बेईमानी में, इनका कमाल नहीं है बेईमानी में। अच्छा चलें सर, डिसीजन मेकिंग की बात कर लेते हैं। अगर हमने नए इंतज़ामी यूनिट्स बनाने हैं या जो भी नया ढांचा बनाना है, इसका डिसीजन जो है वो आपके ख्याल में कैसे होना चाहिए? अवामी रेफरेंडम से होना चाहिए या जो हमारी वफाकी पार्लिमानी कमेटीज़ हैं उनके थ्रू होना चाहिए? देखिए, इसका एक तरीका ये होता है कि आप सबसे पहले जो जो सूबे हैं, जो एक तरीका है सूबों के अंदर आप हो जाए, और आप इसको बेस्ट तरीका ये होगा, इसको आप एज एन एजेंडा लेकर उसमें जाएं, इलेक्शंस में जाएं, एंड लेट पीपल वोट ऑन दिस एजेंडा। माहिर साहब, ये बात तो बानिया पीटीआई की जानिब से भी की गई थी कि लाहौर में रश बहुत ज़्यादा हो गया है। लाहौर के हाई कोर्ट की अगर हम बात करें तो वहाँ पर बारी ही नहीं आ रही किसी चीज़ की। तो यहाँ पर रश को कम करने के लिए हमें नई जो है चीज़ों को डिवाइड करने की ज़रूरत है। तो आपको नहीं लगता है कि वो भी इसी पॉइंट की बात कर रहे थे कि हमें चीज़ों को डिवाइड कर देना चाहिए ताकि चीज़ें आसान हो जाए? अगर इंसाफ की बात करें तो अगर डिवाइड हो जाएंगे सूबे, लोगों को इंसाफ मिलने में आसानी होगी, वक्त कम लगेगा। देखिए, इमरान खान के जो अपने अल्फाज हैं वो ये थे कि अगर आप मेरी बात, मेरी पर्सनल आप वो करें, तो मैं जो डिवीजन के लेवल पे इंतजामी यूनिट्स बना लूंगा, डिवीजन के लेवल पे, जिसका मतलब है 36 से 42 डिविजन हैं पाकिस्तान में, उनको मैं एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बना लूंगा। और उसके लिहाज से हर जगह पे, अच्छा वहां पे आपको जरूरी नहीं है कि आप वो करें, आप ये कर सकते हैं कि जो आपका, अच्छा यहाँ पे देखें, फर्ज करें अगर आप कहते हैं कि जब इनको एज अ सेपरेट प्रोविंसेस बनाएंगे तो आपके पास चीफ मिनिस्टर होगा, आपके पास सारी उनकी काबीना, ये सब, उसको कम करने के लिए आप थोड़ा सा इसको आपस में, जिसे कहते हैं ना, मिक्स एंड मैच कर सकते हैं। आपका जो बल्दियाती सिस्टम है उसमें आप डिवीजन के लेवल पे एक सिस्टम बना सकते हैं, जैसे यूके में है। यूके में आपकी नेशनल पार्लियामेंट है, फिर हर जगह की अपनी छोटी पार्लियामेंट्स हैं, वो छोटे उनके हो जाते हैं, तो उस लिहाज से आप उनको लेकर चल सकते हैं। तो यहाँ पे आप आप ये छोटे कहना छोटे, चाहते हैं कि हुकूमत को चाहिए या जो भी हमारी मौजूदा गवर्नमेंट है उन्हें चाहिए कि पहले वो बल्दियाती निज़ाम को एक दफ़ा आजमा के देखें, उन तक वो वसाइल पहुंचाकर उन तक ट्रांसमिशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो जानी चाहिए पहले, और हम नहीं पहले उनको देखिए, आजमाएं। अपॉर्चुनिटी नहीं है। देखिए, दो चीजें याद रखें, एक है डिसीजन मेकिंग पावर और एक है फाइनेंसेस। ये डिसीजन मेकिंग पावर, फाइनेंसेस, अगर आप बल्दियात के लेवल तक ले जाएंगे, बल्दियात इज अ स्मॉलर यूनिट्स, अगर आप उनके पास, देखिए डिवोल्यूशन ऑफ पावर हम लोगों ने क्या किया है, पैसों को अपने पास रखने के लिए हमने सेंटर से तो पैसे ले लिए हैं, जी। उल्टा सेंटर को हमने गरीब कर दिया है, लेकिन हमने उसको प्रोविंस की हद तक उसको लाके रोक दिया है।
उसको अगर आप प्रोविंस से नीचे डिवॉल्व कर दें और उसको डिवीजन के लेवल तक ले जाएं, तो फिर आपको वहां पे ज्यादा बेहतर होगा। उससे ये होगा कि एक तो पैसे जो होंगे जब डिवीजन पे आएंगे तो ज्यादा उसकी ट्रांसपेरेंसी हो जाएगी कि किस किस लेवल पे क्या है। प्लस ये है कि वहां पे जो अवाम होगा उनका कनेक्ट ज्यादा होगा। आपके डिवीजन लेवल पे ज्यादातर काम जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम है वो वैसे भी डिवीजन लेवल पे हो रहे हैं, तो आप वहां पे डिवीजन लेवल पे लेकर उनको करना शुरू कर दें। मैं ये समझता हूँ इट्स अ गुड, जो इमरान खान ने कहा था इट्स अ गुड वे ऑफ डूइंग इट, और उसको आप लेकर चलें। तो ये तो इमरान खान ने इन सब लोगों के कहने से बहुत पहले की बात है, उन्होंने कहा था। तो यही तो स्टेटमेंटशिप होती है कि वो आप बहुत पहले कर लेते। अच्छा, ये एक बात याद रख लेना, जितने क्रिकेटर्स जो इमरान खान के जमाने में उनसे थोड़े से बाद में या वो थे, वो सब लोग एक चीज कहते हैं। जैसे अभी मैं पिछले दिनों वकार यूनुस की सुन रहा था, वो कह रहा था कि यार इमरान खान मुझे ये कहता था कि तुम छत से छलांग मार लो, मैं छलांग मार लेता, मैं ये ना पूछता कि क्या मेरी टांग टूटेगी, मुझे चोट लगेगी। क्यों? वो कहते हैं कि उनका, वो हमेशा लीड करते थे अपनी मिसाल से, और उनके होते हुए हम लोगों ने सबसे ज्यादा हम लोगों ने अपने आप को एज अ क्रिकेटर इवॉल्व होते हुए देखा है। तो ये वो लीडरशिप क्वालिटी होती है जो लोगों को इंस्पायर करती है फॉर फॉर फॉलोइंग द पर्सन। अच्छा और सर, वही मुझे वाली ये बात है बताएं कि इमरान। आपके नज़दीक या आपकी पार्टी के नज़दीक कौन सा ऐसा मुतबादल ढांचा है या कौन सा ऐसा मुतबादल निज़ाम है जो जिसके ऊपर अमल करके हमें नए सूबे बनाने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी? अच्छा, मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ। इस तरह है, अगर आप अपने बच्चे की उंगली ना पकड़ें तो वो कभी चल नहीं सकता, लेकिन अगर आप उसकी हर उंगली पर हर वक्त उंगली पकड़ के रखें वो कभी दौड़ नहीं सकेगा। आपने, जो हमारा एक सिस्टम है जो 19 लेट्स से 47 या 54 से एक आया हुआ है, जो नॉन पॉलिटिकल सिस्टम है, उसने पाकिस्तान को जकड़ के रखा हुआ। पाकिस्तान भाग नहीं सक रहा, पाकिस्तान दौड़ नहीं सक रहा, पाकिस्तान अभी भी उसी तरीके से उसी वक्त के अंदर है। हम लोग पीछे रह गए हैं। दिस इज द टाइम कि हमें उस चीज को हट जाना चाहिए, उनको समझ आ जानी चाहिए कि इट कैन नॉट वर्क एनी मोर। अभी एक नई जनरेशन आ गई है। मैं मिसाल एक और दे देता हूँ। कोडेक और ये बहुत जबरदस्त कंपनीज थी, लेकिन उन्होंने इवॉल्व नहीं किया एवोल्यूशन ना। में इवॉल्व नहीं किया, वो खत्म हो गई हैं। अभी आप क्या कर रहे हैं? जो जेन जी है, जेन जी इवॉल्व कर गई है इन सोशल मीडिया। एग्जैक्टली। आपने सोशल मीडिया के ऊपर एक कदगन लगा दी है। ये वो चीजें हैं, ये वो दकियानूसी किस्म की एक सोच है जो इस मुल्क को जकड़ के रखा हुआ है। यू नीड टू लेट पीपल गेट अच्छा सर, आउट। आखिरी सवाल अगर हम बात कर लेते एक दफ़ा फिर से मोहसिन नकवी साहब के बयान के हवाले से, तो आप भी ये जानते हैं कि जब तक 2/3 अक्सरियत नहीं होगी किसी भी असम्बली में, ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो सकती, और 2/3 अक्सरियत पर लाने के लिए तमाम जमातों का एक साथ बैठना ज़रूरी है और एक साथ बात करना ज़रूरी है, जो कि अभी तक हमें इस सिचुएशन में पार्टीज़ एक दूसरे के साथ उतनी हम आहंग नज़र नहीं आती हैं। तो आपका क्या ख्याल है कि ये जो बयान मोहसिन नकवी साहब का आया है, ये एक सल्यूशन के लिए आया है या फिर ये एक डाइवर्जन है टू सम एक्सटेंट? एक इलेक्शंस के ऊपर जो बात चल रही थी, इलेक्शंस के ऊपर जो एक बहस मुबाहिसा चल रहा था, उससे ध्यान हटाने के लिए? अच्छा देखिए, जो मैं समझता हूँ, जो मुख्तलिफ जगहों से जो होते हैं ना, लोग बात करते हैं इधर उधर करते हैं, तो उससे जो पता चलता है, उससे एक चीज मेरे दिमाग में आई है, या जो मैंने अखज किया है। मोहसिन नकवी को कहा गया था कि आपने ये सूबों की बात करनी है। मोहसिन नकवी को ये नहीं कहा गया था कि आपने ये बताना है कि ये हुकूमत फेल हो गई है और उसका चेंज का था। ये उन्होंने, जो वहां पे बातचीत हो रही थी, प्रॉब्ली जो डिस्कशंस हो रही थी, उन्होंने अपनी तरह से, वो होता है ना कि मोर लॉयल टू द किंग देन द किंग हिमसेल्फ, तो उन्होंने वो बात कर दी है, जिसको फिर फायर फाइटिंग के लिहाज से उन्होंने एक इशारा दिया है कि जी हुकूमत कहीं नहीं जा रही। और आपने देखा होगा बहुत सारे एंकर लोगों ने आके और फलाना के जी हुकूमत कहीं नहीं जा रही है, ये वो है। वो फिर बाद में उसी तरह से बताया गया फलाना है, लेकिन एक किस्म का एंडोर्समेंट जो मोहसिन नकवी ने कहा था, उसकी एंडोर्समेंट जरूर आ गई थी एक आध दिन के बाद।